ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक कोर्स की श्रृंखला में। आज हम आपको बताने वाले हैं सृष्टि नाटक का रचयिता और निर्देशक कौन है। यह मनुष्य सृष्टि प्राकृतिक पुरुष का एक अनादि खेल है। इसकी कहानी को जानकर मनुष्य आत्माएं बहुत ही आनंद प्राप्त कर सकती हैं। सृष्टि रूपी नाटक के 4 पट सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि वास्तव सृष्टि चक्र को 4 बराबर भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परमधाम से एक सृष्टि रूपी नाटक के मंच पर आती है। सबसे पहले सतयुग और त्रेता युग के अंदर दृश्य सामने आता है और इन 2 युगों की सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की ही मनुष्य आत्माओं का पटल होता है और अन्य सभी धर्म वंशों की आत्माएं परमधाम में होती हैं। अतः इन 2 युगों में केवल इन्हीं 2 वंशों की ही मनुष्य आत्माएं अपनी अपनी पवित्रता की स्टेज के अनुसार नंबर बार आती हैं। इसलिए इन 2 युगों में सभी उदित और निर्वेद स्वभाव वाली होती हैं। द्वापर युग में इसी धर्म की राजगुणी अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बौद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की और ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है। अतः इन 4 मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर्स हैं और इन 4 धर्मों के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र हैं। इनके अतिरिक्त संन्यास धर्म के संस्थापक शंकराचार्य, मुसलमान मोहम्मद धर्म वंश की स्थापना मोहम्मद तथा सिख धर्म के संस्थापक नानक भी इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टर्स में से है, परंतु फिर भी मुख्य रूप में पहली बताया गया है। 4 धामों पर ही यह सारा विश्व नाटक अधिकतर है। इस अनेक मत मंत्रों के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में दैत्य लड़ाई झगड़ा तथा दुख होता है। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाते हैं और मनुष्य अत्यंत पतित हो जाते हैं, तब इस सृष्टि नाटक के रचयिता तथा निर्देशक परम पिता परमात्मा शिव प्रजापति ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। वे प्रजापति ब्रह्मा द्वारा सुखवंशी कन्या ब्रह्मा कुमारी सरस्वती तथा अन्य ब्राह्मणों व ब्राह्मणियों को रचते हैं और उनके द्वारा पुनः सभी को अलौकिक माता पिता के रूप में मिलते हैं तथा ज्ञान द्वारा उनकी मार्ग प्रदर्शनी करते हैं और उन्हें मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। अतः प्रजापति ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें ही एडम तथा इव अथवा आदम और हावा भी कहा जाता है, इस सृष्टि नाटक के नायक और नायिका हैं, क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का यह छोटा सा संगम अर्थात संगम युग तथा परमात्मा अवतरित होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व में इतिहास और भूगोल की पुनरावृत्ति। चित्र में यह दिखाया गया है कि कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव जब महादेव शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश करते हैं, तब लगभग सभी आत्माएं रूपी एक्टर्स अपने प्यारे देश अर्थात मुक्ति धाम को वापस लौट जाते हैं और फिर सतयुग के आरंभ में आदि सनातन देवी देवता धर्म की मुख्य मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आना शुरू कर देती हैं। फिर 2500 वर्ष के बाद द्वापर युग के प्रारंभ में इब्राहिम के इस्लाम घराने की आत्मा फिर बौद्ध
धर्म वंश की आत्मा, फिर ईसाई धर्म वंश की आत्माएं अपने अपने समय पर सृष्टि मंच पर फिर आकर अपना अपना अनादि निश्चय पाठ बजाती हैं और अपनी स्वर्णिम रजित, तम्र और लोहा चारों अवस्थाओं को पार करती हैं। इस प्रकार यह अनादि निश्चय सृष्टि नाटक अनादि काल से हर 5000 वर्ष के बाद हूहू पुनरावृत्ति होती ही रहती है। ओम शांति प्यारे भाई बहनों।